ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि मातृवत्लालयित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धाप्रज्ञायुता च या। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ॐ बाबा भूमन शाह देवाय नमः। ॐ श्री श्रीचंद्र देवाय नमः। सभी प्रिय आत्मबंधुओं को सप्रेम हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव श्री चंद्र स्वामी जी महाराज ने सन 1992 में भगवत प्रेरणा से आनंद दर्पण नाम से एक लघु पुस्तिका स्वयं लिखकर प्रकाशित कराई थी, जिसमें उन्होंने अपने आराध्य गुरुदेव बाल यति बाबा भूमन शाह देव जी की संक्षिप्त व प्रामाणिक जीवनी और उनके अमूल्य सदुपदेश अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखे थे। उसी वर्ष उन्होंने बाबा जी की स्तुति में उनकी एक अति मधुर और मर्मस्पर्शी पावन आरती की भी रचना की थी। इस पुस्तिका के माध्यम से बाबा जी के दिव्य जीवन और उनके मंगलमय उपदेशों का प्रकाश भारतवर्ष सहित संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ। बाद में इस दिव्य कृति का अनेक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। बाबा भूमन शाह देव एक आप्तकाम और आत्मतृप्त सिद्ध संत थे। उन्होंने जगत को अपने सदुपदेश किसी ग्रंथ के रूप में तो नहीं दिए, किंतु वे स्वयं के आदर्श जीवन द्वारा असीम प्रेम और करुणा से आजीवन जन जन का पथ प्रदर्शन करते रहे। इसी पुस्तिका में दिए गए उपदेशों के बारे में पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा है, इन उपदेशों में शब्द मेरे हैं, किंतु उपदेश पूर्णतया बाबा जी के ही हैं, जो उनके भगवतमय जीवन के सर्वथा अनुरूप हैं। यह बात मैं बाबा जी के संग उनकी छत्र छाया में तथा उनके वरद हस्त के नीचे अनेक जन्मों में की गई अपनी आध्यात्मिक साधना और उपलब्धि के आधार पर विनम्रतापूर्वक कहने का साहस कर रहा हूँ। गुरुदेव के इन रोमांचकारी शब्दों से स्पष्ट है कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी समाधि चेतना से ही बाबा भूमन शाह देव जी के संपूर्ण जीवन दर्शन और उनके सदुपदेशों के सार को प्रत्यक्ष और प्रकट करके सच्चे आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का घनीभूत खजाना करुणा करके हमें प्रदान किया है। आज की इस व्यस्त जीवनचर्या और कोलाहलपूर्ण वातावरण में पूज्य गुरुदेव की ही अहेतुकी प्रेरणा से हम समस्त प्रेमी भक्तों और सत्य के जिज्ञासु साधकों की सेवा में इस दिव्य पुस्तिका आनंद दर्पण का श्रव्य रूप ऑडियो फॉर्म प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप सभी पठन के साथ साथ श्रवण द्वारा भी इसके आध्यात्मिक रस का आस्वादन कर सकें और लाभान्वित हो सकें। आइए सर्वप्रथम हम बाल यति बाबा भूमन शाह देव जी के दिव्य और पावन जीवन चरित्र का संक्षेप में श्रवण करते हैं। सभी मनुष्य ऐसा आनंद चाहते हैं जो कभी कोई उनसे छीन न सके, जो सदा सर्वदा उनके पास बना रहे, जिसमें कभी कमी अथवा व्यतिक्रम न हो,
जो असीम और निर्बाध हो। चाहे कोई राजा हो या रंक, बालक हो या बूढ़ा, विद्वान हो या अनपढ़, सभी मनुष्य इस चाह को लेकर ही प्रवृत्त होते हैं। आनंद की ये चाह न तो संस्कारजन्य है और न ही शिक्षा का इससे कोई संबंध है। यह किसी जाति, धर्म, देश अथवा राष्ट्र से भी परिसीमित नहीं है। यह चाह निर्विवाद रूप से सार्वभौमिक है। वस्तुतः इसे चाह कहना भी उचित नहीं है। यह तो उस अंतरात्मा की पुकार है जो मानो अपने उद्गम परमात्मा से बिछुड़ गई हो तथा उसी में लौट जाना चाहती हो। आप 1000 प्रयास कर लें, पर न तो आप इस पुकार का दमन कर सकते हैं और न ही हनन। जगत के मोह से उत्पन्न संकल्पों और वासनाओं के कोलाहल में यह पुकार किसी को सुनाई भले ही न दे, पर जब भी कोई थोड़ी देर रुककर अपने अंदर देखता है तो उसे अपनी अंतरात्मा की यह पुकार अवश्य सुनाई देती है। यह पुकार तभी बंद होती है जब मनुष्य की अंतरात्मा अपने विशुद्ध, देश कालातीत, अनंत सत स्वरूप को पा लेती है। आप्तकाम परमात्मा के प्रेम ज्ञान से परिपूर्ण संतों और महर्षियों के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य अपने हृदय पर हाथ रखकर यह दावा नहीं कर सकता कि वह हर प्रकार से संतुष्ट और तृप्त है। मनुष्य मात्र की अंतरात्मा की यह सार्वभौमिक पुकार भगवत उपलब्ध संत तथा सत्शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि ऐसा शाश्वत और देश काल वस्तु अपरिछिन्न आनंद तत्व अवश्य है जिसे मनुष्य उपलब्ध हो सकता है। परंतु चीनी के मीठे होने का प्रमाण स्वयं चीनी को चखकर देखना ही है। इसीलिए परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा को स्वयं संवेद्य कहा जाता है। परमात्मा को स्वयं अनुभव करना, सेल्फ वेरिफिकेशन करना ही उसके अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मनुष्य जीवन के सच्चे साध्य तथा उस साध्य की प्राप्ति के सम्यक साधनों को शिरोमणि संत बाबा भूमन शाह देव जी के सूत्र रूपी आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक सदुपदेशों को इस छोटी सी पुस्तिका में प्रस्तुत किया गया है, जो गागर में सागर भरने जैसा ही प्रयास है। इन उपदेशों में शब्द मेरे हैं, परंतु उपदेश पूर्णतया बाबा जी के ही हैं, जो उनके भगवन्मय जीवन के सर्वथा अनुरूप हैं। यह बात मैं बाबा जी के संग, उनकी छत्र छाया में तथा उनके वरद हस्त के नीचे अनेक जन्मों में की गई अपनी आध्यात्मिक साधना और उपलब्धि के आधार पर विनम्रतापूर्वक कहने का साहस कर रहा हूँ। यदि समुचित और उपयुक्त शब्दों में मैं बाबा जी के उपदेशों को अभिव्यक्त नहीं कर पाया हूँ, तो इसमें मेरी ही असमर्थता का दोष है, जो पाठक गण कृपया क्षमा करेंगे। बाबा जी के उपदेशों के इन सारभूत वाक्यों को आप अपने पूर्व निर्मित विश्वासों, रेडीमेड बिलीफ्स और धारणाओं तथा पूर्वाग्रहों को छोड़कर शांत चित्त होकर निष्पक्ष भाव से पढ़ेंगे और मनन करेंगे तो बाबा जी के संबंध में उनकी अलौकिक शक्ति एवं भगवत ज्ञान
एवं प्रेम पूर्ण आध्यात्मिक छवि का दिग्दर्शन आपको जरूर होगा। तो भी यहाँ उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय देना प्रासंगिक ही है। बाबा जी के कई सेवकों ने उनकी जीवनी सुन सुनाकर बड़ी बड़ी पुस्तकों के रूप में भी लिखी है, परंतु वे पुस्तकें जन साधारण को उपलब्ध नहीं हैं। भौतिकवाद के इस युग में सभी ओर येन केन प्रकारेण धन एकत्रित करने की दौड़ चल रही है, जिसमें कोई भी दूसरे नंबर पर नहीं रहना चाहता। मनुष्य जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि उसे एक क्षण भी रुककर यह सोचने का समय नहीं मिलता कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने का मनुष्य को अवकाश ही कहाँ है। अतः मुझे आशा है कि इस छोटी सी पुस्तिका से बाबा भूमन शाह जी के प्रबुद्ध जीवन एवं आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक सदुपदेशों से जनसाधारण तथा साधकों को सत्प्रेरणा मिलेगी, जिससे वे अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकेंगे। प्रातः स्मरणीय बालयती बाबा भूमन शाह जी 18वीं शताब्दी के उन महान संतों में हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के सतत स्मरण, दीन दुखियों की सेवा करने तथा मोह माया में सोए लोगों को जगाकर उन्हें प्रभु स्मरण में लगाने हेतु ही समर्पित किया। पद्मपत्र मिवाम्भसा के भगवद गीता के कथनानुसार वे जगत में जल में कमल पत्र की भांति रहे। बाबा जी के पिता श्री हस्साराम जी पंधु तथा उनकी माता श्रीमती राजोबाई दोनों ईश्वर के परम भक्त थे और उदासीनाचार्य बालयती बाबा श्रीचंद्र जी सुपुत्र श्री गुरु नानक देव जी महाराज में अनन्य श्रद्धा तथा निष्ठा रखते थे। वे गांव बहलोलपुर, तहसील दीपालपुर, वर्तमान जिला ओकाड़ा, पंजाब, जो अब पाकिस्तान है, उसमें रहते थे और खेतीबाड़ी का काम करके संतोषपूर्वक जीवन निर्वाह करते हुए अपना अधिकांश समय ईश्वर की आराधना में ही व्यतीत करते थे। उनका जीवन एक आदर्श गृहस्थ जीवन था। उनका तन जगत में पर मन सदा प्रभु स्मरण में ही लगा रहता। चिरकाल तक उनके घर कोई संतान नहीं हुई थी। प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने पर सन 1687 वैसाख मास की द्वितीया को श्री हस्साराम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजोबाई के घर एक बड़े सुंदर, सौम्य और शांत बालक ने जन्म लिया। इस दिव्य बालक के जन्म से 11 दिन पूर्व से ही प्रत्येक रात्रि को माता राजोबाई को स्वप्न में बालयती बाबा श्रीचंद्र जी के दर्शन होते और वह दिन रात बाबा श्रीचंद्र जी के दर्शनों की मधुर स्मृति के आनंद में विभोर रहती। प्रसव के समय भी माँ को पीड़ा का कोई अनुभव नहीं हुआ। माता पिता का यह सुदृढ़ विश्वास था कि बाबा श्रीचंद्र जी ने ही प्रसन्न होकर उनके घर में अवतार लिया है। बालक का नाम उन्होंने भूमिया रखा। यही दिव्य बालक बाद में बालयती बाबा भूमन शाह जी के पावन नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के मुखमंडल पर इतना तेज और दिव्य आकर्षण था कि जो भी उसे एक बार देख लेता वह बार बार आकर्षित होकर उसे देखने आता। शीघ्र ही आस पड़ोस में इस बात की चर्चा फैल गई और चौधरी हस्साराम जी के घर उस बालक के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी।
पिता श्री हस्साराम जी और माता श्रीमती राजोबाई भी सबका यथा योग्य प्रेम पूर्वक स्वागत सत्कार करते। उनका घर आंगन तन मन सब एक दिव्य आनंद से सराबोर हो उठे। उनके घर उनके जीवन में मानो स्वर्ग उतर आया। बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसमें सहज रूप से अलौकिक शक्तियों का आविर्भाव होने लगा। अनेक बार काले नागों को बालक से लिपटे और उसके साथ खेलते देखा गया। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि उदासीन मत में भगवान श्रीचंद्र जी को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और उनके पिता श्री गुरु नानक देव जी को भगवान विष्णु का अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को शेष शैया अर्थात शेष नाग की शैया पर विराजमान दिखाया गया है तथा भगवान शंकर के गले और भुजाओं में प्रेम से लिपटे नागों सर्पों को चित्रित किया गया है। इस संदर्भ में देखें तो भूमिया बालक के साथ नागों का प्रेम से खेलना सहज ही समझ में आ जाता है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु और भगवान शंकर में तत्वतः भेद नहीं माना जाता। उसी के अनुसार उदासीन मत में श्री गुरु नानक देव जी तथा बाबा श्रीचंद्र जी को एक रूप मानकर ही उनकी स्तुति पूजा की जाती है। बाबा श्रीचंद्र जी के मंदिरों में आरती के साथ प्रायः नीचे लिखा यह श्लोक भी पढ़ा जाता है। विष्णु रूप नानक गुरु, शिव स्वरूप श्रीचंद्र, एक रूप कर जो भजे, पावे परमानंद। बाबा श्रीचंद्र जी को पूरे भारत में उदासीनाचार्य भगवान श्रीचंद्र अथवा भगवान श्रीचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, किंतु पंजाब प्रांत में प्रायः उनका संबोधन बाबा श्रीचंद्र कहकर होता है। अतः इस पुस्तिका के वाचन में हमने बाबा जी को इन सभी प्रकार से संबोधित किया है। भूमिया बालक के माता एवं पिता का यह विश्वास कि उनके घर बाबा श्रीचंद्र जी ने ही अवतार लिया है, मात्र विश्वास ही नहीं अपितु एक तथ्य भी सिद्ध हुआ। जब धीरे धीरे बालक भूमिया में भगवान श्रीचंद्र जी की अलौकिक शक्तियाँ और प्रभु ज्ञान तथा प्रेम प्रकट होने लगे। भूमिया बालक की जीवन शैली पूर्णतया भगवान श्रीचंद्र जी की ही बनती जा रही थी। वह बालक प्रायः अंतर्मुख होकर ध्यान में मग्न रहता। अनेक प्रकार के चमत्कार भी भूमिया द्वारा सहज रूप से घटने लगे। इन सभी अलौकिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करना यहाँ इस छोटी सी पुस्तिका में न तो संभव ही है और न ही ऐसा उद्देश्य है। फिर भी दो तीन चमत्कारी घटनाओं को बताए बिना उनका संक्षिप्त परिचय भी नहीं दिया जा सकता, अतः उन्हें लिखना तो अनिवार्य ही है। बालक भूमिया जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह अपने माता पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करता, खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाता तथा कभी भगवान कृष्ण की तरह अन्य बालकों के साथ वन में गायों को भी चराने ले जाता। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी वह अधिकांश समय किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान स्मरण में ही व्यतीत करता। खेतीबाड़ी का काम करते समय जब कभी उसे सिर पर मिट्टी का तसला उठाना पड़ता तो वह यह काम बड़ी प्रसन्नता से करता। परंतु परम आश्चर्य की बात जो उसके घरवाले और गांव के अनेक लोग देखते थे वह यह थी कि मिट्टी या बोझे का तसला उनके सिर के साथ न छूकर जैसे हवा में तैरता हुआ उनके सिर से 2-3 इंच ऊपर उठा रहता था और उनके साथ साथ चलता था। बड़ी दूर दूर से लोग भगवान की इस विचित्र लीला
और भूमिया की विभूति को देखने आते और चकित रह जाते तथा भूमिया को जन्म सिद्ध योगी मानकर उसके सामने माथा टेकते और उसे आदर देते। भूमिया नम्रता पूर्वक यही कहते, यह तो परम कर्ता भगवान की शक्ति से सहज रूप से होता है, मैं स्वयं कुछ करने कराने वाला नहीं हूँ। उसी समय से भूमिया की ख्याति उस पूरे क्षेत्र में फैल गई। भूमिया बालक के सिर पर तसला न छूकर ऊपर आकाश में चलने की घटना तर्कवादियों रैशनलिस्ट्स को बड़ी अंधविश्वासपूर्ण सुपरस्टिशियस लगती होगी, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी कभी अपने ही प्रकृति के बनाए नियमों के ऊपर से ट्रांसेंडेंटली भी भक्त के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। भक्त प्रहलाद को आग से तपे हुए लोहे के खंबे के साथ बांधने से वह खंबा ठंडा हो जाता है। प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से नीचे खड्ड में गिराने से उसको खरोंच तक नहीं आती। सभी धर्म के शास्त्रों में ऐसी चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। बाबा भूमन शाह जी की अलौकिक शक्तियों को उनकी कृपा से मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मेरी स्वयं की साधना काल की अनेक भयावह घटनाओं में बाबा जी ने इस शरीर की रक्षा की और प्रत्येक पग पर वे मेरा पथ प्रदर्शन और सहायता करते रहे। बाबा जी के विभूतियों से संपन्न होने का इससे अधिक बड़ा प्रमाण मेरे लिए भला और क्या हो सकता है। बाबा जी के प्रति तब मेरा निरंतर भाव यही रहता, मैं तेरा दरिया तेरा, कश्ती तेरी, साहिल तेरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।